देखिए बच्चे, ध्यान से सुनेंगे अब सब लोग। टॉपिक है हमारा forfeiture of shares which were issued at premium. Forfeiture of shares which were issued at premium. Forfeiture of shares which were issued at premium. बच्चे बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटे, कंपनी के पास दो ऑप्शन, शेयर्स को पार पर इशू करे या शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करे। कंपनी के पास दो ऑप्शन बच्चों, या तो शेयर्स को पार पर इशू करे या फिर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करे। ये दोनों बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रीमियम का क्या मतलब था, हम लोगों ने पढ़ा था। प्रीमियम का क्या मतलब था कि जब आप लोग का इशू प्राइस, जब कंपनी का इशू प्राइस ज्यादा होगा शेयर की फेस वैल्यू से। मान लेते हैं शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, इशूड प्राइस है 15 रुपए, यानी कंपनी कहती है 10 रुपए की शेयर की वैल्यू, 5 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारे लिए कहलाएगा प्रीमियम। जो हमारे लिए कहलाएगा प्रीमियम। ठीक है, अब मैं आपको एक बस छोटा सा रूल समझा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना। हमारे पास फोर फीचर की एंट्री दोनों केस में सेम हो रही है, दोनों केस में सेम है, कुछ अलग नहीं है। आप देखो जरा मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to share unpaid call account। ठीक है बच्चों, दोनों केस में सेम एंट्री चल रही है बेटे, दोनों केस के अंदर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। अनपेड कॉल तो कोई भी हो सकती, यहां तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन पार और प्रीमियम में अगर दोनों जगह सेम एंट्री है तो फिर केस अलग अलग क्यों बनाया गया है? बेटे देखो, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, मेरे को 5 मिनट का टाइम दो बस। मैं कह रहा हूं पार हो या प्रीमियम हो, फोर फीचर की एंट्री सेम आ रही है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। ठीक है सर। आपने क्या देखना है, बच्चों ने क्वेश्चन में क्या देखना है, बस यहां मैं सितारा बना रहा हूं। कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो, कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो, मतलब मंगवाया हो, और
शेयर होल्डर ने नहीं दिया। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाई, एप्लीकेशन दे दी गई। अलॉटमेंट मंगाई, अलॉटमेंट दे दी गई। फर्स्ट कॉल मंगाई, फर्स्ट कॉल दे दी गई। सेकेंड कॉल मंगाई, नहीं दी गई। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया, ये रहा प्रीमियम। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया, सर ये रहा प्रीमियम, और हमने पे कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने पे कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने पे कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने पे कर दिया। मैं फिर बोलता हूं बच्चों, कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने पे कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने पे कर दिया। उस केस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एंट्री में डेबिट नहीं करेंगे। उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एंट्री में डेबिट नहीं करेंगे। मतलब आप 4 फीचर वाली एंट्री सेम रहेगी। जो आप पढ़कर आए हो वही एंट्री सेम रहेगी। ये आप एंट्री पढ़कर आए हो ना, ये एंट्री सेम रहेगी। ये बेटे पार वाली एंट्री थी, जब शेयर पार पे इश्यू होते हैं। ये बेटे पार वाली एंट्री थी जब शेयर्स पार पे इश्यू होते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, ये पार वाली एंट्री है जब शेयर्स पार पर इश्यू होते हैं। यानी सर हमें याद ये रखना है कि अगर प्रीमियम मंगवाया है और प्रीमियम पे कर दिया गया है, मतलब कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो और शेयर होल्डर ने पे कर दिया, शेयर होल्डर ने पे कर दिया, कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो और शेयर होल्डर ने पे कर दिया हो, तो बेटे उस केस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एंट्री में डेबिट नहीं करेंगे। यानी 4 फीचर वाली एंट्री सेम रहेगी जो आप अभी तक पढ़कर आए। बस हमें याद क्या रखना है, मैं यहां पॉइंट बना रहा हूं, सितारा बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। बस बच्चों हमें याद क्या रखना है, हमें बहुत आराम से एक आसानी से बात को अपने माइंड में रख लेना है। बहुत मुश्किल बात नहीं, एकदम आसान सी बात है। देखो मैं कितनी आसानी से आपको बात समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। अंग्रेजी मत पढ़ना बुक की, वरना दिक्कत में आ जाओगे। जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ आप इसको याद रखो। अंग्रेजी पढ़ ली अगर बुक में 2 पेज की, तो दिक्कत में आ जाओगे। कंपनी ने
प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो, और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया हो। कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया हो। कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो, कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो, कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, उस केस के अंदर बस आपने वही याद रखना है बेटे। उस केस के अंदर एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, सारी एंट्री सेम है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। आपने क्या करना है बेटे, डेबिट साइड, आपने डेबिट साइड लिख देना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपने डेबिट साइड लिख देना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। यानी बेटे आपको बस दोनों एंट्री में एक ही फर्क दिखाई दिया कि आपने जब भी कभी ऐसे शेयर्स को फोरफिट करना है जो प्रीमियम पर इश्यू हुए थे, तो हमारे को कब प्रीमियम को डेबिट करना है और कब नहीं करना है। तो मैंने आपको समझा दिया कि कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया हो और शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया हो, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसी केस के अंदर आपको प्रीमियम को डेबिट करना है, वरना आपको प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया हो और आपने प्रीमियम पे ना किया, कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो और शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया हो, सिर्फ और सिर्फ उसी केस के अंदर प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा, वरना हम लोग नॉर्मल जैसे एंट्री करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही एंट्री करते जाएंगे। यानी सर फिर तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम का कोई महत्व नहीं रहेगा। हाँ बेटे, इस वाले केस में प्रीमियम का कोई महत्व नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती बेटा प्रीमियम की, कि कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो, शेयर होल्डर ने पे कर दिया हो, तो इस केस के अंदर प्रीमियम का कोई महत्व नहीं रह जाता हमारे क्वेश्चन के अंदर। ओके सर। सर रीइश्यू की एंट्री सेम रहेगी, कैपिटल रिजर्व सेम रहेगी। मैंने आपको दो बातें बता दी। बच्चे अब जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 8.120। क्वेश्चन नंबर 63 इंपॉर्टेंट लिखेंगे। मैं सिर्फ जिस बच्चे का नाम लूंगा वही बच्चा मेरे साथ यहां बात करेगा। बेटे आप क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करो। अ शेयर ऑफ ₹100 issued at a premium of ₹10 on which ₹80 including premium was called up and ₹60 including premium was paid। बेटे यहां पर सिर्फ एक शेयर की बात हो रही, पारस ने बिल्कुल ठीक कहा था। अ शेयर ऑफ ₹100, एक शेयर की बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में। यहां पर नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 1 है बेटे। आप क्वेश्चन को देखो,
यहां पे सिर्फ एक शेयर की बात हो रही है। हमने यहां पर 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड अप किया है। इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड अप, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है बेटे। यानी अगर मैं इसके अलग अलग पार्ट में इसको शो करूं तो ऐसे है बेटे। 70 फेस वैल्यू है, 10 रुपए का प्रीमियम, ये हमने कॉल्ड अप किया। और हमारे को शेयर होल्डर ने 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ऐसे इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड अप कर दिया। यानी आपने प्रीमियम कॉल्ड अप किया और आपने प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे कर दिया। आपने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। आपने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। तो बेटे अब इस प्रीमियम का हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई महत्व ही नहीं रह गया, भूल जाओ इसको। अब हमें इस प्रीमियम से कोई मतलब ही नहीं रह गया, हमारे को तो सिर्फ अब इससे मतलब रह गया। ये पॉइंट जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, कंपनी ने 70 मंगवाए, 20 पेड, 50 पेड अप हो गए, यानी अनपेड अमाउंट कितना रह गया? 20। यानी बेटे अनपेड अमाउंट है 20। 70 कॉल्ड अप, 50 पेड अप, 20 अनपेड। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। तो बेटे अब प्रीमियम का कोई महत्व हमारे सामने नहीं रह गया और हम लोग सिर्फ एक शेयर की बात कर रहे हैं, ओनली वन शेयर। हम सिर्फ वन शेयर की बात कर रहे हैं बेटे, ओनली वन शेयर। अ शेयर ऑफ ₹100। एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, क्योंकि अनपेड कॉल का नाम नहीं दिया है। एक शेयर है 70 रुपीज का, 50 रुपए पेड अप है, 20 रुपीज अनपेड, अनपेड कॉल्ड अप। सर ये तो सिंपल पार वाला ही केस हो गया। हाँ बेटे, मैंने वही तो आपको समझाया था कि ये सिंपल पार वाला ही केस हो गया। अगर यहाँ पे कंपनी ने 10 रुपए मंगवाए थे और शेयर होल्डर पे नहीं करता, तब हम बेटे उस कंडीशन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करते। अभी तो हमें करना ही नहीं बेटे, सिंपल केस हो गया ये। ओके सर, पार वाला ही केस हो गया। हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट, दिस शेयर्स was afterwards reissued as fully paid for ₹70। इनको 70 रुपीज के अंदर फुल्ली पेड अप मानते हुए रीइश्यू कर दिया गया। being share forfeited by the company for non-payment of unpaid call। और अगर नाम होता बेटे तो हम उस कॉल का नाम लिख देते।
बेटे नरेशन पे ज्यादा ध्यान ना दे, नरेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो आप जो भी लिखेंगे वो ठीक होगी। आप इशू करें। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 रुपीज का एक शेयर है, यहां पे 100 आ गया, आपने 70 में री इशू कर दिया, यहां 70 आ गया, 30 रुपीज यहां पर आ गया। ये मेरा प्रॉफिट था फर्स्ट एंट्री में, ये मेरा लॉस है सेकेंड एंट्री में। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 50 माइनस 30, 20। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 50 माइनस 30, 20। ये 50 रुपए फोरफिचर का है फर्स्ट एंट्री वाला, ये 30 रुपीज सेकेंड एंट्री वाला। हमने माइनस किया, नेट प्रॉफिट हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मैं यहां लिखवा भी देता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यदि एक बार ड्यू कर दिया गया है और प्राप्त भी हो गया है, कंपनी ने ड्यू करा और हमें मिल भी गया है, तब उसे डेबिट नहीं किया जाएगा। लो बेटे, मैंने आपको यहां लिखवा भी दिया कि अगर आप लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ड्यू किया है कंपनी ने और आपको मिल भी गया है, तो हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। बच्चे ने मैसेज करा, सर हमें इंग्लिश में लिखवा दो। ले बेटा, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, आप जरूर लिखें। सिक्योरिटी प्रीमियम मनी if made due and have been received also shall not be cancelled or debited in the entry। सिक्योरिटी प्रीमियम मनी अगर मंगवाई गई हो और वो रिसीव हो गई हो तो उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, उसको डेबिट नहीं किया जाएगा एंट्री के। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 64 इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे। M Limited forfeited 2000 equity shares of ₹10 each, issued at a premium of ₹5 per share, held by Ram for non-payment of the final call of ₹3 per share। अरे सर, M Limited ने 2000 शेयर फोरफिट करे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए का प्रीमियम, और राम ने फाइनल कॉल पे नहीं करी।
राम ने फाइनल कॉल पे नहीं करी। सर जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, सर जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब तो ये एज्यूम किया जाता है, तब तो ये एज्यूम किया जाता है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है बेटे। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। यहां तो फाइनल कॉल नहीं पे हो रही, क्वेश्चन में लिखा है फाइनल कॉल डिड नॉट पेड। यहां तो फाइनल कॉल नहीं पे हो रही, यानी सर अलॉटमेंट तो पे हुई होगी, फर्स्ट कॉल भी पे हुई होगी। अगर सर अलॉटमेंट पे हो गई है इसका मतलब प्रीमियम तो पे हो गया है। अगर अलॉटमेंट पे हो गई है इसका मतलब प्रीमियम तो पे हो गया, क्योंकि फोरफीचर तो फाइनल कॉल ना पे करने की वजह से किया जा रहा है। ओके 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 ओके, दोबारा से सुनो। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है, और यहां पर फोरफीचर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने फाइनल कॉल नहीं पे करी, यानी सर उसने अलॉटमेंट तो पे की होगी। अगर उसने अलॉटमेंट पे की है इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे किया है। अगर उसने अलॉटमेंट पे की है इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे किया है। अगर बेटे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे की है इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे किया है। सर ये तो फिर फर्स्ट केस ही हो गया, कंपनी ने प्रीमियम ड्यू किया और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम ड्यू किया और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। तो बेटे अगर कंपनी ने प्रीमियम ड्यू किया और शेयर होल्डर ने उसको पे कर दिया तो इसका मतलब सर अब तो एंट्री सिंपल होगी, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। हाँ बेटे, बिल्कुल सिंपल है। एंट्री क्या होती है मेरे पास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 2000 शेयर्स हैं, आपने 10 रुपए कॉल्ड अप किए, 20,000। 2000 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आ रही है बेटे 3 रुपए की, 6,000। 200 शेयर्स है बेटे, 2000 200 शेयर्स है तो यहां पर आएगा 2000। 600 यहां पर आएगा बेटे 200 शेयर्स इंटू 7, 14। सर ये तो फर्स्ट केस वाली ही एंट्री है। हाँ बेटे, मैंने वही तो बोला कि दोनों केसेस के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है कि अगर प्रीमियम मंगवाया गया हो और शेयर होल्डर ने पे ना किया हो तभी बेटे आप फोरफीचर वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। ओके सर, नेक्स्ट बेटे। आउट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज 100 shares were reissued to Vishu at a discount of ₹4 per share। आपने बेटे यहाँ 4 रुपए के डिस्काउंट मतलब 4 रुपए के लॉस पर अपने शेयर को इशू कर दिया है। 10 रुपए का शेयर है, आपने 4 रुपए के डिस्काउंट के अंदर इशू कर दिया। आप खुद देखो बेटे, 10 रुपए का शेयर है,
आपने 4 रुपए कम कर दिए, यानी आपने 6 रुपए के अंदर रीइशू कर दिया। रीइशू की एंट्री देखो बेटे, सर ये भी बिल्कुल सेम रहेगी। हाँ बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 shares into 6, 600, 100 shares into 4, ये हमारे लिए लॉस है बेटे। 400, 100 shares into 10,000। सर हमने फोरफिट करे हैं 200 शेयर्स, री इशू करे हैं 100 शेयर्स, तो डायरेक्टली तो माइनस यहां पे कर नहीं सकते सर, इसको इसमें से डायरेक्टली तो माइनस कर नहीं सकते 1400 में से, क्योंकि हमने फोरफिट करे हैं 200 शेयर्स और री इशू करे हमने 100 शेयर्स। बेटे फिर वो प्रोपोर्शनेटली हमें करना पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो आप यहां लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 1400 का फोरफिचर 200 शेयर्स पर है, तो 100 शेयर्स पर कितना होगा 700 माइनस 400, 300। दोबारा से देख लो, 1400 रुपीज का फोरफिचर 200 शेयर्स पर है, 1400 रुपीज का फोरफिचर 200 शेयर्स पर है, तो 100 शेयर्स पर कितना होगा 700, 400 आपने माइनस कर दिया, 300, 300। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 65, question number 65, VT Limited forfeited 200 shares of rupees 10 each, issued at a premium of rupees 5 per share, held by Mohan for non-payment of the final call of rupees 3 per share। अरे सर, यहां पर तो फिर वही फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा, इसका मतलब क्वेश्चन तो साइलेंट है। जो प्रीमियम है वो तो अलॉटमेंट पे रहा होगा और अलॉटमेंट वो पे कर चुका है। हाँ बेटे, यानी सर कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। तो यहां पे तो सिंपल एंट्री होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं किया जाएगा। एंट्री क्या है बेटे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
200 shares into 10, 2000. 200 shares into 3, जो फाइनल कॉल नहीं आई बेटे, 600, यानी उसने पेड अप कितना कर दिया? 200 shares into 7, 1400. Out of these 100 shares were reissued. इसमें से 100 शेयर्स को रीइश्यू किया गया नरेश को एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। अरे सर, तो सेम ही क्वेश्चन है। हाँ बेटे, सेम ही क्वेश्चन हो गया, नाम ही चेंज कर दिया बस। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, थाउजेंड, 100 shares into 10, 100 shares into 6, 400। सर डायरेक्टली माइनस तो नहीं करेंगे बेटे, अभी प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। शेयर forfeited account debit to capital reserve account, 1400 का forfeiture 200 शेयर्स पर है, तो 100 शेयर्स पर कितना होगा? 700 माइनस 400, 300। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 66। Question number 66. The directors of a company forfeited 300 shares of 10 each, issued at a premium of rupees 3 per share for the non-payment of the first call money of rupees 2 per share. The final call of rupees 2 per share has not been made. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 3 रुपए का प्रीमियम, जिसमें से फाइनल कॉल जो कि 2 रुपए की है, वो मंगाई ही नहीं गई अभी तक, नॉट मेड। यानी बेटे कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? कॉल्ड अप अमाउंट है 8 रुपए और 3 रुपए प्रीमियम का। 8 रुपए और 3 रुपए प्रीमियम का, ये कॉल्ड अप अमाउंट है, जिसमें से जो अनपेड अमाउंट है, वो फर्स्ट कॉल का है। जिसमें से जो अनपेड अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल मनी का 2 रुपए। यानी सर प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे रहा होगा, अलॉटमेंट पर होगा, और अलॉटमेंट तो पे कर दी गई है। तो हमें इस प्रीमियम से कोई भी मतलब नहीं। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो बेटे प्रीमियम अलॉटमेंट पे रहा होगा और अलॉटमेंट तो पे कर दी गई है, क्योंकि अनपेड क्या है? अनपेड है फर्स्ट कॉल, अनपेड है फर्स्ट कॉल बेटे 2 रुपए। यानी सर 8 रुपए कॉल्ड अप, 2 रुपया अनपेड, यानी पेड अप कितना है?
सर पेड अप है 6 रुपए, यानी सर पेड अप है 6 रुपए, कॉल्ड अप है 8 रुपए, अनपेड अमाउंट है 2 रुपए, यानी पेड अप है 6 रुपए। ओके सर। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account, to share first call account, 300 शेयर्स फीचर कर रहे हैं, 8 रुपए कॉल्ड अप किया, 2400, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, 6 रुपए पेड अप है, 1800। Half of the forfeited shares were reissued as ₹1500 fully paid up। आधे शेयर्स मतलब सर 300 का आधा कितना होता है, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 150 शेयर्स। 150 शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है 1500 रुपीज के अंदर फुल्ली पेड अप मानते हुए। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited account debit to share capital account, सर 150 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का है, आप 1500 में रीइश्यू कर रहे हो, यानी यहां पे तो अमाउंट 0 आ गया, नेट। नेक्स्ट एंट्री शेयर forfeited account debit to capital reserve account। ये 1800 रुपए का फीचर 300 शेयर्स पर, और आपने रीइश्यू करे हैं 150 शेयर्स। 1800 रुपए का फीचर 300 शेयर्स पर, और आपने रीइश्यू करे हैं 150 शेयर्स, तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। 1800 का फीचर 300 शेयर्स पर है, तो 150 शेयर्स पर कितना होगा, 900, माइनस यहां तो कोई अमाउंट नहीं है फीचर का, ये 0 है, माइनस 0, यानी बेटे यहां पे कितना अमाउंट आ गया, 900, यानी सर कैपिटल रिजर्व आ गया 900। हाँ बेटे कैपिटल रिजर्व आ गया 900। नरेशन देख लो बेटे। बीइंग ट्रांसफर ऑफ proportionate balance of shares forfeited account to capital reserve in respect of 150 shares, being transfer of proportionate balance of shares forfeited account to capital reserve in respect of 150 shares। जल्दी नोट करें हम लोग।
सर स्टार्टिंग के इन चारों क्वेश्चंस में तो कहीं पर भी प्रीमियम आया ही नहीं। बेटे हम आपको डिफरेंस कैसे समझाएंगे? हम आपको डिफरेंस ही तो समझाना चाह रहे हैं कि अगर शेयर प्रीमियम पर इशू होता है बच्चों, अगर शेयर प्रीमियम पर इशू होता है और प्रीमियम पे कर दिया जाता है तो कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, फिर तो क्वेश्चन सेम चलेगा, फिर तो क्वेश्चन सेम चलेगा जैसे आप अभी करते आए। हमें यही तो डिफरेंस आपको समझाना है। और बेटे समझाने के लिए हमें दो तरह के क्वेश्चंस आपके सामने करने पड़ेंगे। एक वो जहां पे कंपनी ने प्रीमियम कॉल्ड अप किया हो और प्रीमियम पे कर दिया गया हो, तो देखो एंट्री बेटे पार वाली ही चल रही। तो आज कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं जहां पे मैंने आपको डिफरेंस दिखाया कि देखो बेटे प्रीमियम तो मंगवाया लेकिन प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, तो कोई डिफरेंस नहीं, एंट्री बिल्कुल सेम चलेगी जो आप सीख कर आए हैं अभी, पार वाली एंट्री। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर प्रीमियम मंगवाया गया होगा और शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं किया होगा। तो वहां पे क्या करेंगे सर? कुछ नहीं बेटे, वहां पे सिर्फ हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, सिर्फ ये फर्क आएगा और कुछ फर्क नहीं आएगा। वहां पे हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसके आगे। अच्छा सर, तो सारे बच्चे यहां तक रिवाइज करेंगे।